भगवान शिव के 3 रहस्यमय मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव के 3 रहस्यमय मंदिरों के बारे में। ये मंदिर अपने आप में जितने रहस्यमय हैं, उनका इतिहास भी उतना पौराणिक है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं पहले रहस्यमय मंदिर अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। अचलेश्वर महादेव मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव तथा उनके शिवलिंग की नहीं अपितु उनके पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। यह मंदिर धौलपुर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यहाँ भगवान शिव अंगूठे के रूप में विराजते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह भगवान शिव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि इसी अंगूठे ने पूरे माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है। जिस दिन अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा, माउंट आबू का पहाड़ खत्म हो जाएगा। पौराणिक काल में जहां आज आबू पर्वत स्थित है, वहां नीचे विराट ब्रह्मा खाई थी। इसके तट पर वशिष्ठ मुनि रहते थे। उनकी गाय कामधेनु एक बार हरी घास चरते हुए ब्रह्मा खाई में गिर गई, तो उसे बचाने के लिए मुनि ने सरस्वती और गंगा नदियों का आह्वान किया, तो ब्रह्मा खाई पानी से भर गई और कामधेनु गाय बाहर जमीन पर आ गई। कुछ समय बाद एक बार फिर कामधेनु गाय ब्रह्मा खाई में गिर गई। इसे देखते हुए बार बार के हादसे को टालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर हिमालय पर्वत से ब्रह्मा खाई को पाटने का अनुरोध किया। हिमालय ने मुनि का अनुरोध स्वीकार कर अपने प्रिय पुत्र नंदीवज्रधन को जाने का आदेश दिया। फिर अर्बुदनाग ने नंदीवज्रधन को उड़ाकर ब्रह्मा खाई के पास वशिष्ठ आश्रम ले आए। आश्रम में नंदीवज्रधन ने वरदान मांगा कि उसके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रम होना चाहिए एवं पहाड़ सबसे सुंदर व विभिन्न वनस्पतियों वाला होना चाहिए। वशिष्ठ ऋषि ने वांछित वरदान दिए। उसी प्रकार अर्बुदनाग ने वर मांगा कि इस पर्वत का नामकरण उसके नाम से हो। इसके बाद से ही नंदीवज्रधन आबू पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। वरदान प्राप्त कर नंदीवज्रधन खाई में उतरा तो धंसता ही चला गया। केवल नंदीवज्रधन की नाक एवं ऊपर का हिस्सा जमीन से ऊपर रहा, जो आज आबू पर्वत है। इसके बाद भी वह स्थिर मतलब अचल नहीं रह पा रहा था। तब वशिष्ठ ऋषि के विनम्र अनुरोध पर महादेव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पसार कर इसे स्थिर किया, यानी अचल कर दिया। तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। इस अंगूठे के नीचे बने प्राकृतिक पाताल खड्डे में कितना भी पानी डालने पर खाई पानी से नहीं भरती। इसमें चढ़ाया जाने वाला जल कहाँ जाता है, यह आज भी एक रहस्य है। चलिए जानते हैं दूसरे रहस्यमय मंदिर स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के रहस्य के बारे में। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन शिव महापुराण के रुद्र संहिता में किया गया है। यह मंदिर गुजरात के वडोदरा में समुद्र में स्थित है। यह मंदिर इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह मंदिर दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है। कुछ ही क्षणों बाद फिर से दिखाई देने लगता है। इस मंदिर के दर्शन भक्त लोग तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें बहुत कम हो। इस मंदिर की इसी खूबी के कारण यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है और भोले के भक्त इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए दौड़े चले जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण अपने तपोबल से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। इस मंदिर का ओझल हो जाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना का परिणाम है। दरअसल दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। फिर कुछ ही पलों में समुद्र का जल स्तर घट जाता है और मंदिर फिर से नजर आने लगता है। यह घटना हर रोज सुबह और शाम के समय घटती है। श्रद्धालु इस घटना को समुद्र द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना कहते हैं। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा स्कंद पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने कठोर तपस्या के बल पर शिव जी से यह आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु तभी संभव है जब शिव पुत्र उसकी हत्या करें। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही तारकासुर ने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसके उत्पात से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बालक रूप कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि तारकासुर शिव जी का भक्त था, वह व्यथित हो गए। तब देवताओं के मार्गदर्शन से उन्होंने महिसागर संगम तीर्थ पर विश्व नंदक स्तंभ की स्थापना की। यह स्तंभ मंदिर आज स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। दूसरे रहस्यमय मंदिर निष्कलंक महादेव मंदिर के रहस्य के बारे में। गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है निष्कलंक महादेव। यहाँ पर अरब सागर की लहरें रोज शिवलिंगों का जलाभिषेक करती हैं। भारी ज्वार के वक्त केवल मंदिर की
पताका और खंबा ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ पर शिव जी के 5 स्वयंभू शिवलिंग है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध जीता, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव यह जानकर बड़े दुखी हुए कि उन्हें अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले। पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा तथा बताया कि जब ध्वजा और गाय दोनों का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हें पाप से मुक्ति मिल गई। साथ ही श्री कृष्ण ने उनसे यह भी कहा कि जिस जगह ऐसा हो वहां पर तुम सब भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय का अनुसरण करने लगे। इस क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियार तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बहुत खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से खुश होकर पांचों भाइयों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वह पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित हैं। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं। इस वीडियो में आपने भगवान शिव के रहस्यमय मंदिरों के बारे में जाना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।